जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबर। बता दें, नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस तरह 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी सरकार को देश में सत्ता संभालने के 9 साल पूरे हो जाएंगे। और आपको बता दें कि 2014 और फिर 2019 में PM मोदी के नेतृत्व में BJP प्रचंड जीत हासिल कर सरकार बनाई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि PM किसान योजना के हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर फर्टिलाइजर के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसानों के हित को ध्यान रखते हुए बनाई गई इन योजनाओं के जरिए उन्हें बहुत लाभ मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि PM किसान योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये किसान को आय मुहैया कराने वाली योजना है। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन भी किया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक रुद्रप्पा लमानी के कार्यालय समर्थन ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनके समर्थन उनके लिए कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव में बड़ी जीत के बाद शनिवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ। बेंगलुरु स्थित राजभवन में जिन 24 विधायकों को मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, उनमें विधायक रुद्रप्पा लमानी का नाम नहीं था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए लमानी के समर्थकों ने कहा कि हमारे बंजारा समुदाय को नेता रुद्रप्पा लमानी का नाम 26 मई तक सूची में था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार को हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अन्य आप नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। इस बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल और KCR ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। CM केजरीवाल ने कहा कि जिस देश का PM सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, देश के लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। अध्यादेश लेकर सारे पावर छीन ली जाएगी। रूस यूक्रेन जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई वाली रूसी सरकार ने जर्मन कर्मचारियों को रूस छोड़कर जर्मन वापस जाने को कहा है। पुतिन सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जबकि जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और रूस के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। जर्मन सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूस में कार्यरत सैकड़ों जर्मन सिविल सेवकों को रूस छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट वापसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके बाद सभी बैंकों को 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज यानी बदलने और जमा करने के लिए 4 महीने तक का समय दिया है। इसके तहत आप एक बार में 2000 के 10 नोट यानी कि 20,000 रुपये नोटों को अन्य नोटों से बदल सकते हैं। लेकिन जब से रिजर्व बैंक यह फैसला सामने आया है, तब से इस तरह के नोटों में अटकलें लगाई जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि धीरे धीरे बैंक वापस लेने का काम शुरू हो चुका है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ। नेशनल टेस्टिंग एक्सचेंज की तरफ से 29 मई से 2 जून 2023 तक होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। परीक्षार्थी CUT UG के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। CUT UGC 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 9 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर के सालबानी में पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा, मणिपुर की तरह बंगाल में दंगा लगाना चाहती है। कुर्मी आदिवासी के बीच झगड़ा लगा रही BJP ने कई नेताओं को कई करोड़ रुपये दिए हैं। यहाँ दंगा होगा, दिल्ली में आर्मी आएगी और गोली मारेगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नोट और इतिहास बदलते एक दिन सरकार भी बदल जाएगी। उन्होंने कहा है कि BJP रोज नया इतिहास बदल रही है और चरित्र बदल रहा, समाज बदल रही, धर्म बदल, नोट बदल कर रही है। वही मैदान वही हालात होंगे। गुजरात टाइटंस के सामने IPL 2023 के फाइनल में विरोध बस बदला होगा और साथ में बदला होगा उसके ओपनर शुभमन गिल का मिशन। इस बार गिल ने मिशन 123 को टारगेट करेंगे। एक तीर से 2 निशाने साधने उतरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये सब क्या है, तो इसके लिए जुड़े गुजरात के और खिताब बीच की दूरी को पाटने से है। गिल ने जुड़ने वाले माइलस्टोन से जहां तक पहुंचने वाले इकलौते खिलाड़ी होंगे। IPL 2023 में गुजरात टाइटंस की 11:15 है और वो भी क्यों नहीं, टीम लगातार दूसरा फाइनल जो खेल रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य में इंदिरा कैंटीन की एक बार फिर शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा वो फिर से इंदिरा कैंटीन शुरू करेंगे। उन्होंने 1 महीने के भीतर कैंटीन को शुरू करने की बात कही। इस कैंटीन में हाशिए पर मौजूद लोगों की मदद होगी और उन्हें 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में भरपेट खाना मिल सकेगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस कैंटीन को दोबारा शुरू करने का वादा किया था।
इमरान खान का गेम ओवर हो गया है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें नहीं है, बातें वही नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम ने इमरान खान का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान का मजाक उड़ाते हुए मरियम ने कहा है कि उनका गेम ओवर यानी खेल खत्म हो चुका है। दरअसल मरियम ने ये टिप्पणी इमरान खान की पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर की है। दरअसल मरियम नवाज PMLN के यूथ कन्वेंशन को संबोधित कर रही थी, इस दौरान उन्होंने ये बात कही है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में लंबित सारे मुकदमों का ट्रायल अब से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा। दरअसल शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट लंबित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया है। दरअसल इस याचिका पर कोर्ट ने 3 मई को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद कल फैसला सुनाते हुए कहा है कि कोर्ट ने जिला जज मथुरा को सारे लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया, यानी अब से इस मामले में लंबित सारे मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा। अगर आप भी 2000 के नोट बदलवाने के लिए बैंक जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। बता दें कि जून में कई दिन 2000 के नोट नहीं बदले जाएंगे और ना ही इस दिन बैंक से जुड़ा कोई काम होगा। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर से जून में 12 दिन बैंक अलग अलग कारणों के चलते बंद रहने वाले हैं। जून में किस किस दिन बैंक रहेंगे, RBI ने इसकी जानकारी पूरी दी है। ऐसे में आप कब कब 2000 का नोट बदलवाने बैंक जा सकते हैं, लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने 8220 ग्राम पंचायतों को बड़ा तोहफा दिया है। नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी यानी कि NLSC की ओर से भारत की केंद्रीय क्षेत्र को जल संरक्षण योजना अटल भूजल की मियाद 2 साल बढ़ा दी है। इसमें इस योजना के समय सीमा 2025 थी, लेकिन अब इस योजना की अवधि 2 साल और बढ़ाकर 2027 कर दिया, जिससे देश की कई ग्राम पंचायत के लोगों को राहत मिली है। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में इस बार PM मोदी ने विकसित भारत की रोड मैप को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत को रेखांकित किया और राज्यों से नागरिकों को सपनों पूरा करने वाले कार्यक्रमों को पूरा करने में सक्षम वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण निर्णय लेने को कहा है। भारत में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या में कमी हो रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह कोरोना वायरस के नए आंकड़े जारी कर दिए। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 425 नए मामले सामने आए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5259 रह गई। इससे पता चलता है कि देश में कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना में मरने वालों की संख्या 3 मौतों के साथ बढ़कर 5,31,859 हो गई, जिसमें केरल में कोरोना वायरस से 1 की मौत भी हुई है। 7 राज्यों में पानी की कमी का सामना कर रही 8220 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही अटल भूजल योजना 2025 के बाद भी अगले 2 साल तक जारी रहेगी। योजना की राष्ट्रीय संचालन समिति की 4थी बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। अटल भूजल योजना गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में चलाई जा रही है। और जल संसाधन विभाग के सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना की समग्र प्रगति की समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा इलाके के लोगों से शनिवार को माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर खुफिया तंत्र ने ठीक से काम नहीं किया तो हादसे को रोका जा सकता है। बता दें कि एगरा इलाके में 16 मई को एक अवैध पटाखा कारखाने में विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हो गए थे। सिंधेगुट के सांसद गजनान कीर्तिकार के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शनिवार को सांसद के बयान पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय ने कहा है कि भाजपा मगरमच्छ और अजगर की तरह है, वो अपने साथ वालों को निगल लेती है। राउत का कहना है कि इस वजह से उद्धव ठाकरे ने भाजपा से दूरी बना ली थी। सांसद ने कहा है कि भाजपा अविभाजित शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने उनसे दूरी बना ली है। आम जनता को नशा की लत से दूर करने और उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले की सभी राजस्व सीमाओं में धारा 144 लगाते हुए ई सिगरेट, हुक्का, लाउंज सहित निकोटीन के फ्लेवर वाले सभी उत्पाद को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने लिखित आदेश जारी किए। कलेक्टर ने कहा है कि जनसामान्य के स्वास्थ्य को हित को ध्यान में रखते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं से नशा मुक्ति अभियान के तहत निकोटीन फ्लेवर वाले पदार्थों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावित रहेगा। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जून की तारीख तय की है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी के सिसोदिया को कोर्ट पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। CBI ने चार्जशीट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू गोरंटाला 2 जून को पेश होने को कहा है।
इस बार गर्मी में आपको बिजली कटौती का सामना नहीं करना होगा। ऐसा इसलिए कि बिजली की कमी नहीं होगी। दरअसल नेपाल ने शनिवार से भारत को बिजली का निर्यात शुरू कर दिया है। इस कदम से गर्मी में बढ़ी बिजली की मांग पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे बिजली कटौती की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि हिमालयी देश में मानसून की शुरुआत के साथ ही नदियों में पानी बढ़ने से पनबिजली का उत्पादन बढ़ गया है। उत्तर पश्चिमी भारत में लगातार 2 दिन आंधी तूफान रहने की संभावना है। अरब सागर से नमी की वजह से आज और कल सुहावना मौसम बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसका प्रभाव अधिकतर उत्तर प्रदेश में रहेगा और उसका अगले दिन इसकी कमी की जाएगी। IMD के वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय ने बताया कि अरब सागर से नमी की वजह से उत्तर भारत के आज भी कल भी आंधी तूफान आने की संभावना है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 22 मई को सोना 60,760 रुपये पर था, जो अब 27 मई को 60,142 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है, यानी कि इस हफ्ते इसकी कीमत 618 रुपये घटी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।